हेलो दोस्तों, मैं लेके आया हूँ क्लास 10th वालों के लिए ट्रिकोनोमेट्री में एक्सरसाइज 8.1। जिस किसी ने भी ट्रिकोनोमेट्री में फॉर्मूलों की वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर फॉर्मूलों की वीडियो देख लें, जिससे आप लोगों को फॉर्मूलों की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाएगी। देखिए एक्सरसाइज 8.1, देखिए एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल। त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मतलब है दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चनों के हमें क्या ज्ञात करने हैं, मान ज्ञात करने हैं। यानी साइन ए का मान ज्ञात करना है, कॉस ए का मान ज्ञात करना है और साइन सी का मान ज्ञात करना है और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या बनाएंगे, एबीसी बनाएंगे। तो देखिए त्रिभुज एबीसी कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने त्रिभुज क्या बनाया, एबीसी बनाया। तो सबसे पहले हम त्रिभुज क्या बनाएंगे, एबीसी बनाएंगे। तो ये रहा त्रिभुज हमारा क्या, एबीसी। तो कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, तो सबसे पहले हमने त्रिभुज क्या बना लिया, एबीसी बना लिया। तो ये बना ली त्रिभुज एबीसी, जिसमें बी कोण क्या है, समकोण है। तो बी कोण हमारा क्या है, समकोण है। हमने आपको बोला था, पीछे हमने फॉर्मूला में बताया था कि समकोण हमेशा कहाँ आता है, यहाँ आता है। तो बी कोण समकोण है, तो बी कोण क्या हो गया, समकोण हो गया। बोला है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, यानी भुजा ए बी बराबर हमको कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर दे रखा है। और बोला है बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर, यानी भुजा बीसी बराबर हमको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी साइन ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है। तो देखिए भाई, जब हम साइन ए का मान निकालेंगे तो हमने आपको बताया, पीछे फॉर्मूले हमने आपको बताया, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो हमारी कर्ण की जरूरत पड़ेगी। पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, यानी पहला क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, पहला वाला, यानी मुझे काय का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है और कॉस ए का मान निकालना है। यहां से सॉल्विंग स्टार्ट होगी आपकी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है। तो जब साइन ए का मान निकालोगे तो लंब बटे कर्ण की जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण की जरूरत पड़ेगी। इस त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा हमको नहीं दे रखी। साइन ए, तो कोण हमको क्या दे रखा है, ए दे रखा है। तो कोण हमारा हो गया ए। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। आया समझ में नहीं आया। यानी पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन ए कॉस ए, तो कोण क्या बनना है, ए। वहां साइन थीटा कॉस थीटा कह रहे थे, तो थीटा की जगह क्या है, ए है। थीटा की जगह कितना है, ए है। तो कोण बनना है ए। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो हमने पीछे फॉर्मूले में बताई थी कि जब दो भुजाएं दे रखी हैं और तीसरी भुजा जब निकालनी होती है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो हमको तीसरी भुजा निकालनी, हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण तो हमारा ऐसा, लंब हमको कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, तो 7 का हो जाएगा स्क्वायर। आधार हमको कितना दे रखा है, 24 दे रखा है, तो 24 का हो गया स्क्वायर। तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 और 24 कितना होगा, 24 की गुणा करोगे कितना आएगा, 576। कर लेना आप लोग, 24 की गुणा करोगे आपका आएगा 576। 576 और 49 कितना हो गया आपका, 625। क्या है, स्क्वायर हटेगा, क्या चढ़ जाएगा, अंडरूट चढ़ जाएगा। और 625 जो वर्ग होता है वो होता है 25 का। वर्गमूल तो निकालना आता ही होगा, हाई स्कूल में आप लोग आ गए। तो 625 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है, 25 होता है। तो 25 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। तो ये हमारा कर्ण कितना दे रखा है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दे रखा है। त्रिभुज की हमारी तीनों भुजाएं आ गई। जब तीनों भुजाएं आ गई तो हमको पहला वाला निकालना था, यानी काय का मान निकालना है, साइन ए का मान निकालना है। और काय का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है, कॉस ए का मान निकालना है। तो हमने वही लाल बटे कक्का बताया था। तो लाल बटे कक्का बताया था ना, ऐसे करके लाल बटे कक्का। तो साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉट। तो साइन का मान निकालना, तो साइन क्या है, लंब बटे कर्ण। तो साइन है लंब बटे कर्ण। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस क्या हमारा, आधार बटे कर्ण, है नहीं। फॉर्मूले के लिए तुमको बताया ये। तो लंब हमको कितना दे रखा है, 7। तो लंब आ गया हमारा 7। कर्ण हमारा कितना दे रखा है, 25। तो कर्ण आ गया हमारा 25। आधार हमको कितना दे रखा है, 24। तो आधार आ गया 24। कर्ण कितना दे रखा है, 25। तो कर्ण दे रखा है 25। ये लो साइन ए का आंसर और ये लो कॉस ए का आंसर। पहला वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। समझ ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके
देख ले, देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन यही करवा दे रहा हूं मैं आप लोगों को। तो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, कह रहा है साइन सी का मान ज्ञात कीजिए और कॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। भाई बिल्कुल सेम है, बस चेंज क्या है, यहाँ ए है और यहाँ सी है, कोण चेंज है। तो मैं आप लोगों को चाहूं तो इसी वीडियो में यानी इसी त्रिभुज में करवा दूंगा, और अगर आप लोग को तो मैं नेक्स्ट त्रिभुज बनवा दूंगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो देखो इस त्रिभुज में कैसे सी की बात हो रही है, जब सी की बात हो रही है तो ये तो हमारा हो गया, ठीक है, आप लोग वीडियो को पीछे करके देख लेना, ठीक है। अब सी की बात हो रही है तो कोण चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसकी बात हो रही है, सी की। साइन थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना आ रहा है, सी आ रहा है, तो थीटा की जगह कितना आ रहा है, सी आ रहा है, यानी कोण बनना है सी, तो भुजाएं चेंज हो जाएंगी। कोण के सामने की भुजा लंब, यानी आधार की जगह कितना आ जाएगा, लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ क्या हो जाएगा, आधार, यानी लंब की जगह कितना हो गया, आधार हो गया। आया समझ में नहीं आया, यानी यहाँ ए था और यहाँ क्या है, सी है, बस कोण क्या है, चेंज, तो कोण हमने चेंज कर दिया। कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार, ठीक ना। अब साइन सी का मान निकालना है, जब साइन सी का मान निकालना है और किसका मान निकालना है हमको, कॉस सी का मान निकालना है, तो कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी का मान क्या होगा, ये यही निकाल लो, हमको साइन सी का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, कॉस सी का मान निकालना है। तो साइन सी का मान निकालना है वही लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कॉस सी का मान निकालना है भाई आधार बटे कर्ण। तो लंब हमको कितना दे रखा है, लंब कितना दे रखा है 24, तो 24, कल कितना दे रखा है 25, तो 25, ये रहा भाई आपका आंसर। कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार कितना दे रखा है हमको 7 दे रखा है, कर्ण कर्ण कितना दे रखा है आपको 25 दे रखा है, तो पढ़ा गया 25, ये रहा आपका आंसर। बिल्कुल एकदम सिंपल, एक क्वेश्चन समझ में आए, सारे क्वेश्चन अपने आप कर लोगे। साइन सी कॉस सी का मान निकालना है, बस कोण तो आपका लंब बटे कर्ण, वही लंब कितना दे रखा है 24 दे रखा है, कर्ण हमको कितना दे रखा है 25 दे रखा है। कॉस सी का मान निकालना है आधार बटे कर्ण, आधार हमको कितना दे रखा है 7 दे रखा है, कर्ण कितना दे रखा है हमको 25 दे रखा है। खाली कोणों का खेल है, कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आपका आधार, कोण चेंज हो रहा है और कुछ नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति हमको कहां दे रखी है, चित्र में ही यानी क्वेश्चन में ही दे रखी है, तो क्वेश्चन में ही हमको आकृति दे रखी है। आकृति में सबसे बड़ी भुजा हमको कितनी दे रखी है 13 सेंटीमीटर दे रखी है, और एक भुजा हमको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। क्योंकि हमको tan p दे रखा है ना, तो जब tan p दे रखा है cot r दे रखा है, तो tan p का ही मान निकालेंगे, cot r का भी मान निकालेंगे। अगर tan p का मान निकालेंगे तो कोण क्या बनना है, p बनना है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होगी, अरे कोण के सामने की भुजा क्या होगी, लंब होगी, सबसे बड़ी भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, बचा हुआ क्या होगा, आधार होगा। तो tan p का अगर मान निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब तो हमको दे नहीं रखा, तो लंब जब हमको निकालना होगा तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, यानी दो भुजाएं हमको दे रखी हैं, तीसरी भुजा हमको निकालनी है, हम किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है हमको 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब हमको निकालना है, तो लंब का स्क्वायर सेम, आधार हमको कितना दे रखा है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो 13 13 169, लंब स्क्वायर हमारा ऐसा, 12 12 144, यानी 12 की 2 बार गुणा करो 144 आएगी, 13 की 2 बार गुणा करो 169 आएगा। ये प्लस का 144 रखा है, हो जाएगा माइनस का, तो 169 माइनस का 144 बराबर कितना आ गया, लंब स्क्वायर, यानी प्लस का 169 प्लस का 144 रखा है, हो जाएगा माइनस का 144 बराबर कितना आ गया, लंब स्क्वायर। जब 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बराबर लंब स्क्वायर। लंब आपका ऐसा, स्क्वायर हटा, इस पर क्या चढ़ जाएगा, अंडूट चढ़ जाएगा, तो अंडूट 25, अरे भाई लंब से स्क्वायर हटा, इस पे अंडूट चढ़ गया, तो लंब बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट 25, और 25 का वर्ग कितना होता है 5, तो आपको कितना आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब है जो लंब है वो हमारे यहाँ कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर, तो लंब हमारा 5 सेंटीमीटर आ गया। तो भाई आ गई होगी बात समझ में। तो हमको किसका मान निकालना है, हमको tan p का मान निकालना है। तो tan p का मान कितना आ जाएगा, tan p का मान आ जाएगा, tan p बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, अरे tan बराबर कितना होता है लंब बटे आधार, कोण p है तो लंब बटे क्या होगा आधार, तो लंब कितना दे रखा है 5, आधार कितना दे रखा है 12,
तो tan p बराबर हो गया लंब बटे आधार। अब मान निकालना है कॉट आर का। किसका मान निकालना है? कॉट आर का। तो कोण चेंज, p हमारा खत्म हो जाएगा, कोण क्या बन गया हमारा? r बन गया। जब कोण r बन गया तो भुजाएं भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? लंब। तो यहाँ लंब हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। तो देखिए कॉट आर बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। अरे भाई कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। कोण तो आर है ही है, कॉट बराबर क्या होता है? आधार बटे लंब। तो आधार कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, और लंब कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। हमको मान किसका निकालना है? हमको मान निकालना है tan p माइनस कॉट आर का। तो tan p का मान कितना आ रहा है? 5/12 माइनस कॉट आर का मान कितना आ रहा है? 5/12। और 5/12 में से 5/12 जाएगा तो कितना बचेगा? 0। ये रहा आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकृत कीजिए। अगर आपका sin a बराबर 3/4 दे रखा है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमारा sin a बराबर कितना दे रखा है? sin a बराबर हमको दे रखा है 3/4। तो sin बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक त्रिभुज बनाएंगे। तो हमने क्या बनाया? एक त्रिभुज बनाया। तो देखिए भाई सबसे पहले तो हमने एक तो त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज क्या मान लें? कुछ भी मान सकते, ए वी सी। इसका एक कोण क्या मान लिया हमने? समकोण मान लिया। तो हमको sin a बराबर दे रखा है 3/4, sin बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोण क्या दे रखा है? a। तो कोण बनाया a। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। कोण a, क्योंकि sin a दे रखा है ना, होता है sin थीटा। थीटा की जगह कितना दे रखा है? a। तो sin a दे रखा है, तो कोण a दे रखा है। तो कोण हमने a बनाया, कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो लंब हमको कितना दे रखा है? 3। तो लंब हमारा कितना आ गया? 3। कर्ण कितना दे रखा है? 4। तो कर्ण हमारा कितना आ गया? 4। आधार हमको क्या करना है? निकालना है, क्योंकि cos a का भी मान निकालना है हमको, tan a का भी मान निकालना है, इसलिए हमको आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे? जब दो भुजाएं दे रखी होती हैं और तीसरी भुजा हम निकालते हैं तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है हमको? 4। तो 4 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है हमको? 3। तो 3 का स्क्वायर। आधार हमको निकालना है, आधार स्क्वायर। 4 चौक 16, 3 तिया 9, प्लस आधार स्क्वायर हमारा 6। प्लस का आधार क्या हो जाएगा? माइनस का। तो 16 माइनस का 9 बराबर आधार स्क्वायर। 16 में से जब 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका? 7। ये आधार स्क्वायर आपका ऐसा, स्क्वायर हटा, अंडरूट चढ़ा, तो ये बराबर कितना आ जाएगा? √7। तो आधार हमारा कितना आ गया? √7। यानी स्क्वायर हटा, अंडरूट चढ़ा, तो आधार कितना आ जाएगा? √7। तो हमारा आधार आ गया √7। देखिए भाई हमको मान किसका निकालना है? tan a का और cos a का। तो हमें tan a का मान निकालना है और हमको cos a का मान निकालना है। तो tan a बराबर क्या होता है? कोण a यहाँ भी है, कोण a यहाँ भी है, और कोण a हमारा क्या? 1 है। तो tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। अरे tan a बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है? 3। आधार कितना दे रखा है? √7। क्या रहा ये हमारा आंसर। अब cos a, तो cos a बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अरे लाल बटे कक्का से देख लो ना, हमारा होता है लाल बटे कक्का, साइन कॉस tan cos x cot। तो साइन कॉस कॉस बराबर हो गया आधार बटे कर्ण। तो हमारा कितना है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? √7, और कर्ण हमारा कितना है? 4। तो ये रहा हमारा आंसर। अगर समझ ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए।
तो हमको दे रखा है 15 cot A बराबर 8, तो गुणा की चीज बटे में, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा 8/15। हमको 15 cot A बराबर 8 दे रखा है, sin A और sec का मान हमको निकालना है। तो cot A बराबर कितना आ गया 8/15, और cot A बराबर होता है क्या वैसे आधार बटे लंब। तो sin A का मान निकालना है, sec A का मान निकालना है। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। तो देखिए त्रिभुज, तो हमने क्या बनाया एक त्रिभुज। त्रिभुज आप कुछ भी मान सकते हो, ABC मान सकते हो, PQR मान सकते हो। तो हमने मान लिया ABC। ABC इसलिए माना क्योंकि यहाँ कोण क्या दे रखा है, A दे रखा है, तो इसलिए हमने माना ABC। V हमने क्या मान लिया, समकोण मान लिया। कोण क्या बनना है यहाँ पे A, यानी cot A, वैसे होता cot थीटा, थीटा की जगह A है ना, तो cot A, तो कोण क्या बनना है A, तो कोण बना दिया हमने A। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। हमको दे क्या रखा है, cot A बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार हमको कितना दे रखा है 8, और लंब कितना दे रखा है 15। तो आधार हो गया हमारा कितना 8, और लंब कितना हो गया हमारा 15। निकालना क्या है हमको कर्ण, तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण निकालेंगे, यानी दो भुजाएं दे रखी, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा ऐसा, लंब हमको कितना दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार हमको कितना दे रखा है 8, तो हमारा 8 का स्क्वायर। 15 15 225, 8 बट्टू 64, तो 5 4 कितना हो गया 9, 6 2 कितना हो गया 8, और ये 2 हमारा ऐसा, ये कर्ण का स्क्वायर ऐसा, यानी 5 4 कितना हो गया 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, 2 आपका ऐसा, यानी 225 और 64 को जोड़ा तो 289। स्क्वायर हटा हमारा कितना आ जाएगा, अंडूट चढ़ जाएगा, तो अंडूट हो गए 289। अब 289 किसका वर्ग होता है हमको निकालना है, तो हमको पता नहीं भी किसका वर्ग होता है। वैसे तो ये शायद 17 का होता है, पर फिर भी मैं आपको निकालना बता दूं कि वर्ग हम कैसे निकालते हैं। तो 289 दे रखा है, तो इस प्रकार से हमने लिख लिए 289, पीछे बनाया हमने जोड़े, तो एक एकम 1 बचा, कितना हमारा 2 में से 1 जाए कितना बचा 1, हमने कितना उतार लिया, ये जोड़ा उतार लिया। एक हमारा नीचे हमने उतना ही लिख लेते हैं, 1 और 1 हमारा कितना हो गया 2, 2 में कितने से गुणा करें, 2 में कितने से गुणा करें कि हमारा इतना आ जाए। तो 2 में हम कितने से गुणा कर लेंगे, हमने 7 से गुणा करके देखी, तो 7 7 49 बचा 7 बचा 4, 7 7 49, 49 के 9 से लगा 4, तो 7 दूनी 14, 14 4 कितना हो गया 18, तो 7 7 189, जीरो बचा, कितने का वर्ग हो गया 17 का। तो 289 जो होता है वो हमारा कितने का वर्ग होता है 17 का। 17 17 की 2 बार गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा 289 आएगा। तो ये 17 सेंटीमीटर आ गया। जो कण है वो हमारा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर आ गया। हमको लेके क्या आना है सेंटीमीटर नहीं, क्योंकि हमको कहीं पे मात्रक नहीं दे रखा, इसलिए सेंटीमीटर नहीं आएगा, सॉरी गलती से लगा दिया। ठीक है, तो कण हमारा कितना आ गया 17 आ गया, तो कण हमारा कितना आ गया 17 आ गया। हमको किसका मान निकालना है साइन ए का, और किसका मान निकालना है सेक ए का। तो साइन ए का मान निकालेंगे तो साइन ए बराबर क्या होगा लंब बटे कण, सेक ए बराबर निकालेंगे तो सेक ए बराबर क्या होता है कण बटे आधार। तो लंब हमको कितना दे रखा है 15 और कण हमको कितना दे रखा है 17, तो ये रहा हमारा आंसर। सेक के बराबर कितना होता है कण बटे आधार, तो कण हमको कितना दे रखा है 17 और आधार हमको कितना दे रखा है 8, तो हो गया 17 बटे 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण अनुपात परिकलित कीजिए। तो सेक थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है सेक थीटा बराबर हमको दे रखा है 13 बटे 12। अन्य सभी त्रिकोण अनुपात में क्या करने हैं परिकलित करने हैं। तो त्रिकोण अनुपात होते कितने हैं 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक सेक
कॉट, जिसमें सेक हमको दे रखा है, हमको 5 त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। तो देखिए सेक थीटा बराबर हमको कितना दे रखा है, 13/12, और सेक थीटा बराबर होता क्या है, कर्ण बटे आधार। तो हम क्या करेंगे, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो हमने क्या बना लिया, एक त्रिभुज बना लिया। तो देखिए बनाया हमने त्रिभुज। तो ये बना लिया हमने त्रिभुज। ए माना, बी माना, सी माना। तो कोण क्या बनना है हमारा, थीटा, साइन थीटा, कोण बनना है थीटा। तो हमने कोण क्या मान लिया, थीटा। कोण के सामने भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, 13, आधार हमको कितना दे रखा है, 12, लंब हमको ज्ञात करना है। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना दे रखा है, 13, तो 13 का स्क्वायर। लंब कितना दे रखा है, कुछ दे नहीं रखा, तो लंब स्क्वायर ऐसा। आधार कितना दे रखा है, 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 13 169, लंब स्क्वायर ऐसा, 12 12 144, तो 12 का स्क्वायर 144। ये प्लस का आधार का हो जाएगा माइनस का, तो 169 प्लस का 144 आधार का हो जाएगा माइनस का 144 बराबर लंब स्क्वायर। 9 में से 4 गया कितना बचा, 5, 6 में से 4 गया कितना बचा, 2, यानी 169 में से 144 से आएगा तो 100, यानी खाली 25 बचेगा। लंब स्क्वायर बराबर स्क्वायर हटा रूट चढ़ जाएगा, तो लंब बराबर अंडर रूट 25। 25 किसका वर्ग होता है, 5 का, 5 25, तो हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। तो लंब हमारा कितना आया, 5 आ गया। तो लंब हमारा 5 आ गया। हमको निकालना क्या है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा तो हमें दे रखा है, तो अगला कॉट थीटा। त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है हमको, 5, कर्ण कितना दे रखा है हमको, 13। ये रहा हमारा आंसर। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको कितना दे रखा है, 12, और कर्ण कितना दे रखा है, 13। ये रहा हमारा आंसर। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है, 5, और आधार कितना दे रखा है, 12। ये रहा हमारा आंसर। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है, 13, लंब हमको कितना दे रखा है, 5। ये रहा हमारा आंसर। कॉट थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब। तो आधार हमको कितना दे रखा है, 12, और लंब हमको कितना दे रखा है, 5। ये रहा हमारा आंसर। अगर समझ ना आया हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करके देख ले। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। यानी कहने का मतलब है कोण A और कोण B न्यून कोण हो, यानी 90 डिग्री से कम हो। जो 90 डिग्री से कम होते हैं वह न्यून कोण कहलाते हैं। तो कोण A और कोण B कैसे कोण हो, न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, यानी हमको दिया है cos A बराबर cos B। तो दिखाइए कि, यानी तो सिद्ध कीजिए कि कोण A बराबर कोण B। तो हमको दिया है cos A बराबर cos B, और हमको सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। तो हमको दिया क्या है, देखिए यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। तो हमको दिया क्या है, हमको दिया है cos A बराबर cos B। तो हमको दिया है cos A बराबर cos B, हमको सिद्ध करना है, यानी दिखाना है कोण A बराबर कोण B। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले तो A और B हमारे कैसे कोण है, न्यून कोण है। तो हमको एक क्या बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखिए त्रिभुज हम कैसे बनाएंगे, ये रहा। ए बी सी। आप सोच रहे होंगे कि सर ने ABC क्यों नहीं लिखा, ये ऐसे ABC क्यों लिख दिया, क्योंकि A और B न्यून कोण है ना। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम है।
तो मैंने इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखा V वाला 90 डिग्री, यानी C वाला 90 डिग्री का है। A और B कैसे कोण है? न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम के कोण है। तो देखो 90 डिग्री से कम के कोण है नहीं है, तो ये 90 डिग्री से कम के कोण है। तो A और B न्यून कोण है, हमको कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। यदि cos A बराबर cos B हमको क्या है? दिया है, तो हमको cos A बराबर cos B दिया है। तो cos A है तो कोण A बनना है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो हमको cos A का मान निकालना है। तो cos A बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको कितना दे रखा है? AC, तो आधार हमारा आ गया AC। कर्ण, तो कर्ण कितना दे रखा है हमको? AB, तो कर्ण हमारा आ गया AB। अब बात हो रही है cos B की, तो जब cos B की बात हो रही है तो कोण A क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, कोण क्या बन जाएगा? B बन जाएगा। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है? BC, और कर्ण कितना दे रखा है? AB, तो कर्ण आ गया हमारा AB। AB से AB कैंसिल, AB से AB कैंसिल हो रहा है, तो कितना आ रहा है? AC बराबर BC। AB से AB कैंसिल, तो आ रहा है AC बराबर BC। तो त्रिभुज की एक कंडीशन होती है, जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज के दो कोण भी बराबर होते हैं। तो लिखेंगे जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी बराबर होते हैं। जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कौन से दो कोण बराबर होंगे? AC बराबर BC है, तो AC बराबर कितना है? BC। तो ये वाले कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। कैसे बराबर होंगे? क्योंकि C से C क्या हो रहा है? कट रहा है। जब C से C कट रहा है तो A बराबर B आ रहा है, नहीं आ रहा है? तो कोण A बराबर कितना आ जाएगा? कोण B आ जाएगा। देखो भाई C से C कट रहा है तो A बराबर B आ रहा नहीं आ रहा है? तो देखो कोण A बराबर कितना आ गया? कोण B आ गए। यही तो हमको प्रूफ करना था, तो हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। बोल रहा था यदि cos A बराबर cos B है तो सिद्ध कीजिए कोण A बराबर कोण B। तो मुझको दिया था cos A बराबर cos B, मुझको सिद्ध करना था कोण A बराबर कोण B। तो मैंने त्रिभुज बनाया, त्रिभुज में कोण A बनाया, कोण के सामने भुजा, नीचे वाला आधार, सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई? कर्ण हो गई। तो cos A की वैल्यू निकाली, इतनी आई। cos B की वैल्यू निकाली, इतनी आई। AB से AB जा रहा है तो AC बराबर कितना बच रहा है? BC बच रहा है। तो जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो मैंने लिख दिया जब त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो C से C कट रहा है, नहीं कट रहा है? जब C से C कट रहा है तो A बराबर B आ रहा है, तो कोण A बराबर कोण B। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो नंबर 1 पे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और नंबर 2 पे कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, यह मान निकालिए। तो हमको cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। नंबर 1 पे हमको इसका मान निकालना है और नंबर 2 पे हमको इसका मान निकालना है। तो देखिए हमको दिया क्या है? हमको दिया है cot थीटा बराबर 7/8। हमको मान किसका निकालना है? इसका। और मान किसका निकालना है? इसका। तो देखिए नंबर 1 पे किसका मान निकालना है? तो नंबर 1 पे हमको मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमको cot थीटा बराबर 7/8 दे रखा है। नंबर 1 पे हमको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? A प्लस बी A माइनस बी। तो A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो A स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा A प्लस बी A माइनस बी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो A स्क्वायर क्या हो गया? माइनस B स्क्वायर। बोलो बात आई समझ में? तो हमको cot थीटा बराबर दे रखा है 7/8। नंबर 1 पे हमको इसका मान निकालना है। तो A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। और A प्लस बी A माइनस बी क्या होता है? A स्क्वायर माइनस V स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1। ये क्या हो गया? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो भाई यहाँ बता रहा हूँ मैं,
तो cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा हो गया सॉल्व। दोबारा फिर मैं बताऊं, a प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो पहले का स्क्वायर माइनस फिर दूसरे का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पीछे मैंने फॉर्मूले बताए नहीं बताए, तो उसमें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हमारा आ गया कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट की वैल्यू कितनी है, 7/8। तो कॉट की वैल्यू लगा दी 60/8, 7/8। इसका स्क्वायर है तो इसका कर लिए स्क्वायर। तो 7 7 49, 8 2 64। ये रहा हमारा आंसर। बिल्कुल सेम ऐसे इसका कौन सा सवाल होगा, दूसरा। तो दूसरा क्या कह रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का है, दे दिया दूसरा सवाल बिल्कुल सेम है। कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आया, कॉट स्क्वायर थीटा यहाँ आ रहा है। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, 7/8। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी लगा दी, 7/8। इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 7 49। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 2 64। ये रहा हमारा आंसर, बराबर लगा दें। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। हमको दे रखा है 3 cot A बराबर 4, तो जांच कीजिए यानी सिद्ध कीजिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो आपको जांच करनी है कि ये इसके बराबर है या नहीं है। तो जांच करने के लिए हमको टेन का मान निकालना पड़ेगा, साइन का मान निकालना पड़ेगा और कॉस का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, गुणा की चीज है, काय में आ जाएगी, बटे में। तो कॉटे बराबर कितना आ जाएगा, 4/3। गुणा की चीज बटे में आ गई, कॉटे बराबर कितना आ गया, 4/3। कॉटे बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब। त्रिभुज बनाएंगे और त्रिभुज से हम इन तीनों के मान निकालेंगे। तो देखिए हमने त्रिभुज बना लिया। तो त्रिभुज हमारा क्या है, ए वी सी। तो कॉट ए बराबर दे रखा है 4/3 आधार बटे लंब। कॉट ए कोण क्या बनना है, ए, तो कोण बना लिया ए, कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो आधार हमको कितना दे रखा है, 4, तो आधार हमारा कितना हो गया, 4। लंब हमको कितना दे रखा है, 3, तो लंब हमारा कितना आ गया, 3। हमको क्या निकालना है, कर्ण, क्योंकि हमें तीसरी भुजा नहीं दे रखी। तो कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर ऐसा, लंब हमको कितना दे रखा है, 3, तो 3 का स्क्वायर, आधार हमको कितना दे रखा है, 4, तो 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा, 25। कर्ण स्क्वायर आपका ऐसा, स्क्वायर हटा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो अंडर रूट कितना हो गया आपका 25। 25 का वर्ग कितना होता है आपका 5। तो कर्ण हमारा कितना आ गया 5, तो कर्ण हमारा कितना हो गया 5 हो गया। मान हमको किसका निकालना है, मान हमको निकालना है साइन का, कॉस का और टेन का। तो देखिए हमें साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है हमको 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5। अब किसका मान निकालना है हमको, कॉस ए का। तो कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना होता है 4 और कर्ण कितना दे रखा है 5। अब किसका मान निकालना है, टेन ए का। तो टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है 4। देखिए हमको साइन ए का मान निकालना था, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना दे रखा है 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5। हमको कॉस ए का मान निकालना था, तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना दे रखा है 4 और कर्ण कितना दे रखा है 5। हमको टेन ए का मान निकालना था,
क्योंकि tan का मान निकालना है, तो tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे रखा है 3 और आधार कितना दे रखा है 4। अब हमको सिद्ध क्या करना है, यानी जांच क्या करनी, इसके बराबर इतना, ये है या नहीं है। तो हमको दे क्या रखा है, हमको दे रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए वटे 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर। कोई नहीं कर दे रहे। तो 1 आपका ऐसा माइनस आपका ऐसा, tan ए, तो tan ए की वैल्यू कितनी देखिए 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर वटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 आपका ऐसा प्लस आपका ऐसा tan ए कितना दे रखा है हमको 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर। तो 1 आपका ऐसा माइनस आपका ऐसा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4 16 बटा 1 आपका ऐसा प्लस आपका ऐसा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 9 और 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 4 16। अब देखिए बराबर कौसे कितना दे रखा है, इधर वाला आपने यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अब इधर वाला आप सॉल्व करेंगे। कौसे कितना दे रखा है 4/5, तो 4/5 का क्या हो गया स्क्वायर माइनस साइन कितना दे रखा है 3/5, तो 3/5 इसका स्क्वायर है, तो इसका क्या कर लिया हमने स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर भी कितना होगा 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 25। देखिए भाई इधर, अब इधर करेंगे, हमने 16 एलसीएम ले ली, 16 एकम 16, इसके बटे में कुछ नहीं तो कितना 1, तो 16 एकम 16, हमने 16 के ले लिया एलसीएम ले लिया। इसके यहाँ गुणा करेंगे 16 एकम 16 माइनस इसके यहाँ गुणा करेंगे 9 एकम 9, तो यहाँ आ गया 9 बटा कितना आ गया 9। तो 16 एकम 16 हमने एलसीएम ले ली, इसके यहाँ गुणा करी 16, इसके यहाँ गुणा करी 9 एकम 9 बटा नीचे एलसीएम लिए 16 एकम 16, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1, 16 एकम 16, तो यहाँ आ गया 16 एलसीएम। इसके यहाँ गुणा करी 16 एकम 16 प्लस इसके यहाँ गुणा करी 9 एकम 9 बराबर है, तो बराबर कितना है 16/25 माइनस का 9/25, 25 यहाँ 25 एलसीएम आ रहा है, तो हमने कितना एलसीएम ले लिया 25, 16 माइनस का 9, तो यहाँ आ गया 16 माइनस का 9। अब देखिए इधर वाले में 16 से 16 कट रहा है, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, और 16 और 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, बटे में कितना है 25। बोलो बराबर आया, प्रूफ हुआ, यानी सत्ता की जांच क्या है सही है। दोबारा एक बार फिर देख लो, मैंने साइन ए की वैल्यू निकाली, मैंने कॉस ए की वैल्यू निकाली, मैंने tan ए की वैल्यू निकाली। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख लें। अब देखिए मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर बटे 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, इसकी मैं क्या करूंगा जांच करूंगा। तो कैसे जांच करेंगे, 1 आपका ऐसा माइनस आपका ऐसा, tan ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 3/4, तो आगे 3/4 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस आपका ऐसा tan ए की वैल्यू कितनी देखिए 3/4, तो 3/4 इसका स्क्वायर आपका ऐसा, 1 आपका ऐसा माइनस आपका ऐसा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 3 9, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16 बटा 1 प्लस, तो 1 प्लस आपका ऐसा 3 का स्क्वायर 3 3 9, 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, तो 4 चौक 16 बराबर आपका ऐसा। मैंने इधर वाले को सॉल्व किया, तो कौसे का मान कितना देखा 4/5, तो 4/5 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस साइन का मान कितना देखा 3/5, तो 3/5 इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना आएगा 4 चौक 16, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 5 25 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 5 25। अब देखिए इधर वाला 16 एकम 16, तो 16 हमने एलसीएम ले लिया, 16 एकम 16 9 एकम 9 वटा, तो बटा 16 एकम 16, तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 9 एकम 9, तो 9 एकम 9 बराबर है, तो बराबर 25 यहाँ 25 यहाँ, तो 25 हमने एलसीएम ले लिया, ऊपर वाला सेम 100 यानी 16 माइनस का 9, तो 16 माइनस का 9, यहाँ 16 से 16 कैंसिल, 16 में से 9 जाए कितना बचेगा 7, 16 और 9 कितना हो गया बेटे 25 बराबर 16 में से 9 गया कितना बचा 60, बचे में यानी 16 में से 9 गया कितना बचा 7, बटे में कितना है 25, तो बटे में 25, 7/25 बराबर 7/25 क्या हो गया सिद्ध हो गया, बराबर हो गया, प्रूफ हो गया, यानी यहाँ सत्ता की जांच क्या है सही है। तो कह रहा है जांच कीजिए कि इतने बराबर इतना है, तो क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमको त्रिभुज दे रखा है एबीसी जिसका विकोण क्या है समकोण है, और tan a बराबर कितना दे रखा है 1/√3 दे रखा है, तो निम्नलिखित का हमें क्या करना है मान ज्ञात करना है। जैसे नंबर 1 पे दे रखा है sin a cos c प्लस cos a sin c,
और नंबर 2 पे क्या दे रखा है, कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले त्रिभुज हम क्या लेंगे, ABC लेंगे। तो देखिए त्रिभुज ABC हम बनाएंगे, तो हमने बनाया सबसे पहले त्रिभुज ABC। तो बोल रहा है त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, त्रिभुज ABC। तो A V और ये C। तो सबसे पहले कह रहा है त्रिभुज ABC में, तो हमने सबसे पहले बना लिया त्रिभुज ABC। बोल रहा है B कोण समकोण है, तो B कोण हमारा क्या है, समकोण है, यानी 90 डिग्री का है। फिर बोल रहा है कि tan A बराबर 1/√3। तो हमको दे रखा है tan A बराबर 1/√3, यानी बोल रहा है tan A बराबर 1/√3। तो हमको दे रखा है tan A बराबर 1/√3। तो tan A बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी इन सब का मान ज्ञात करना है। तो इसका जब पूरे का मान ज्ञात करना है तो साइन ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस सी की वैल्यू पता होनी चाहिए, कॉस ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इन वैल्यूओं को हमें क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, tan A बराबर 1/√3 दे रखा है, और tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब हमको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, आधार हमको कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। कोण क्या बनना है हमारा, A बनना है। तो कोण हमारा A बनना है, तो कोण के सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब। सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो लंब हमको कितना दे रखा है, 1। तो लंब हमारा कितना आ जाएगा, 1। आधार हमको कितना दे रखा है, √3। तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, √3। कर्ण हमको क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हमको तो निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर से लंब कितना दे रखा है, 1। तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना दे रखा है, √3। तो √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 और 1 4। कर्ण का स्क्वायर है ना, स्क्वायर हटेगा √ चढ़ेगा, तो कर्ण से स्क्वायर हटा √ चला। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 2। तो कर्ण हमारा कितना आ गया, वही 2 आ गया। तो कर्ण तो हमारा 2 आ गया, तो कर्ण यहाँ हो गया 2। हमको मान ज्ञात करना है, किसका, साइन ए का, कॉस सी का, कॉस ए का, साइन सी का। तो पहले हम साइन ए कॉस ए का मान निकाल लें। तो हमको निकालना है साइन ए का और कॉस ए का। तो साइन ए बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, क्योंकि कोण A बनना है, तो कोण A बनना है। तो साइन ए की बात हो रही है, कॉस ए की बात हो रही है, कोण A की बात हो रही है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है हमको, 1 दे रखा है, तो 1 आ गया। कर्ण कितना दे रखा है हमको, 2 दे रखा है, तो 2 आ गया। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको कितना दे रखा है, √3 दे रखा है। कर्ण हमको कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, तो 2 आ गया। अब मान निकालना है हमको साइन सी और कॉस सी का। तो हमको मान निकालना है भाई साइन सी और कॉस सी का। तो साइन सी का कैसे निकालेंगे, क्योंकि कोण चेंज हो गया, पहले ए हो रहा था, अब कोण चेंज हो गया, सी हो गया। तो ए हम हटा देंगे, कोण को क्या बना देंगे, सी बना दिया, कोण सी बना दिया। तो कोण के सामने की भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार, हो गया आधार। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है, √3। कर्ण कितना दे रखा है, 2। कॉस सी, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है हमको, 1। कर्ण कितना दे रखा है, 2। इतने सारे क्वेश्चंस करे हैं आपने, ये मान तो निकालना आ ही गए होंगे। देखो ये हमने मान निकाल दिए। हमको क्या निकालना है, अब इस पूरे का मान निकालना है। कह रहा है कि मान निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इस पूरे का मान हमको ज्ञात करना है। तो नंबर 1 पे हमको दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो साइन ए हमको कितना दे रखा है, 1/2 गुणा कॉस सी हमको कितना दे रखा है, 1/2 प्लस कॉस ए कितना दे रखा है, √3/2
गुणा साइन सी हमको कितना दे रखा है √3/2। ठीक है, एक एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 3, 2 दूनी 4, 4 यहाँ 4 हमने के ले लिया एलसीएम, ऊपर वाला सेम 1 प्लस का 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में कितना है 4, 4 एकम 4, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1 आ गया हमारा आंसर। बात आई समझ में नहीं आई, दोबारा बताना है। तो देखिए साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, तो साइन ए का मान कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 गुणा कॉस सी का मान कितना दे रखा है 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए का मान दे रखा है √3/2, तो √3/2 बोला साइन सी का मान है √3/2, तो √3/2, एक एकम 1, 2 दूनी 4 प्लस √3 3, 2 दूनी 4, तो 4, 4 यहाँ तो 4 हमने ले लिया एलसीएम, 1 प्लस का 3 आपका ऐसा, तो 1 प्लस का 3 आपका ऐसा, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 बटे में 4, 4 एकम 4 कितना आ गया 1, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो इस पूरे का मान कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब देखिए दूसरा वाला क्या कह रहा है, तो दूसरा वाला हमारा है बोल रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो दूसरा वाला हमारा कह रहा है कि कॉस ए, दूसरा वाला हमारा कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस का साइन ए साइन सी का मान निकालिए। तो दूसरे वाला हमारा कह रहा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी का हमें क्या निकालना है मान निकालना है। तो कॉस ए कितना दे रखा है हमको √3/2, तो कॉस ए आ गया हमारा √3/2 गुणा कॉस सी कितना दे रखा है 1/2, तो हमारा आ गया 1/2 माइनस, तो माइनस साइन ए कितना दे रखा है 1/2, तो हमारा आ गया 1/2 गुणा साइन सी हमारे दे रखा है √3/2, तो साइन सी आ गया हमारा √3/2। बोलो इतनी सी बात आई समझ में नहीं आई। अब हम दूसरे वाले का मान निकालना है, तो कॉस ए का मान दे रखा है √3/2, तो √3/2, कॉस सी का मान दे रखा है 1/2, तो 1/2 माइनस साइन ए का मान दे रखा है 1/2, तो 1/2 साइन सी का मान दे रखा है √3/2, तो √3/2 गुणा कर दी √3 एकम √3 2 दूनी 4 माइनस √3 एकम √3 2 दूनी 4, √3/4 में से √3/4 जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी √3/4 से √3/4 क्या हो गया चला गया, तो कितना बचेगा 0 बचेगा। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन P, cos P, tan P के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q क्या है समकोण है, तो सबसे पहले त्रिभुज हम क्या बनाएंगे PQR बनाएंगे। तो हमने त्रिभुज क्या बनाया, हमने त्रिभुज PQR बनाया, तो त्रिभुज बना लिया हमने PQR। क्या बना लिया हमने त्रिभुज PQR जिसमें कोण Q क्या है समकोण है, तो PQR कोण Q क्या है समकोण है, तो कोण Q क्या हो गया समकोण हो गया। तो त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है समकोण है, तो त्रिभुज PQR में कोण Q क्या है समकोण है। PR + QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर है, तो हमको दिया है PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर, समीकरण 1। PQ बराबर कितना है 5 है, तो PQ बराबर हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। बोला है साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन P, cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो PP आ रहा है, तो कोण हमारा क्या बनना है P, तो कोण के सामने भुजा लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, बचा हुआ आधार। तो देखिए एक भुजा दे रखी है, 2 भुजाएं निकालनी है, तो जब हमको कोई भुजा निकालनी होती है तो हम किसका उपयोग करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमको कितना दे रखा है PR, तो हो जाएगा PR²। लंब हमको कितना दे रखा है QR,
तो कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर प्लस आधार हमको कितना दे रखा है पी क्यू, तो हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर हमारा ऐसा बराबर क्यू आर स्क्वायर हमारा ऐसा प्लस पी क्यू हमको कितना दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये प्लस का इधर का हो जाएगा माइनस का, तो पी आर स्क्वायर माइनस का क्यू आर स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 25, ये प्लस का है बराबर से इधर का हो जाएगा माइनस का बराबर 5 का स्क्वायर 5 25। तो ध्यान से देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन गया, तो आपने छोटे छोटे क्लास में 5th 6th में पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो एक बार जोड़ लो एक बार घटा लो, तो हमने लिख लिया ए माइनस बी और ए प्लस वी बराबर 25। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी प्लस यानी ए माइनस बी ए प्लस वी। तो ए माइनस बी यानी पी आर माइनस क्यू आर ब्रैकेट में ए प्लस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। तो पी आर माइनस क्यू आर तो हमारा ऐसा, पी आर प्लस क्यू आर कितना दे रखा है 25, तो हमारा हो गई 25 बराबर 25 गुणा की चीज बटे में, तो 25 से कम 25, तो आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1 क्या सेंटीमीटर। ये समीकरण क्या हो गई हमारी 1, वो समीकरण 1 है, ये समीकरण क्या हो गई हमारी 2। तो ये समीकरण 1 ये हमारी समीकरण क्या हो गई 2। तो समीकरण 1 हमको दे रखी है और समीकरण 2 हमने क्या कर ली निकाल ली। तो आप लोगों ने दो चर के समीकरणों में समीकरणों को सॉल्व करना सीखा होगा और समीकरण सॉल्व करना आप लोगों को आती होंगी। तो देखिए हम दोनों समीकरणों को क्या कर लेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना है 1 है। तो समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, तो क्यू आर से क्यू आर क्या हो जाएगा कट जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, पी आर की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर। यहाँ लिख दिया समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। समीकरण 1 क्या दे रखी है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 और यहाँ समीकरण 2 क्या दे रखी है पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को हमने क्या कर लिया जोड़ दिया। तो पी आर यानी क्यू आर प्लस का है और यहाँ क्यू आर माइनस का है, तो प्लस माइनस का कट गया, पी आर क्या हो जाएगा 2 पी आर और 25 और ये कितना हो गया 26। अरे जब जोड़ोगे तो क्यू आर से क्यू आर नहीं हो जाए कट जाएगा, तो कट गया और पी आर कितना हो गया 2 पी आर, 25 और ये कितना हो गया 26। तो 26 आपकी गुणा की चीज़ बटे में, जब गुणा की चीज़ बटे में जाएगी तो ये 2 से कट जाएगा, 2 कम 2 2 3 6, तो पी आर बराबर कितना आ जाएगा 13। तो पी आर की वैल्यू आ गई 13। तो पी आर हमारा कितना आ गया 13 और पी आर हमको दे कितना रखा है कौन दे रखा है ना, तो कितना आ गया 13 आ गया। अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी क्यू आर की, तो पी आर का मान डाल दो समीकरण 1 में, किसकी वैल्यू आ जाएगी क्यू आर की। तो पी आर का मान समीकरण 1, तो पी आर का मान हमने किस में रख दिया समीकरण 1 में, तो पी आर का मान समीकरण 1 में। तो पी आर की जगह कितना आ जाएगा 13 प्लस क्यू आर हमारा ऐसा बराबर 25। अरे पी आर का मान हमने समीकरण 1 में डाल दिया प्लस क्यू आर बराबर 25, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्यू आर हमारा ऐसा ये 25 हमारा ऐसा प्लस का 13 इधर का हो जाएगा माइनस का 13। तो क्यू आर हमारा ऐसा 25 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 12, कितना बचा 12 काय का सेंटीमीटर का, और ये भी काय का सेंटीमीटर का। तो पी आर का मान 13 हमने समीकरण 1 में डाला, तो समीकरण 1 में डाला 13 प्लस का कितना दे रखा है क्यू आर बराबर 25 प्लस का रखा है हो गया माइनस का, 25 में से 13 गया कितना बचा 12 सेंटीमीटर। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है, हमको मान साइन पी का निकालना है, हमको कॉस पी का निकालना है और टेन पी का निकालना है। तो देखिए हम किसका मान निकालेंगे साइन पी का और किसका निकालेंगे कॉस पी का और किसका निकालेंगे टेन पी का।
तो साइन पी का जब निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है हमको, 12 और कर्ण कितना दे रखा है हमको, 13। ये रहा हमारा आंसर। कॉस थीटा बराबर हमारा कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा है हमको, 5, कर्ण कितना दे रखा है हमको, 13। तो ये रहा हमारा आंसर। tan थीटा बराबर हमारा कितना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हमारा कितना दे रखा है, 12, आधार हमको कितना दे रखा है, 5। ये रहा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो आपको यहाँ 5 कथन दे रखे हैं, ये आपको पांचों कथन बताने हैं कि सही है या गलत है, और कारण सहित इन कथनों की उत्तर की पुष्टि आप लोगों को करनी है। जैसे पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आप लोगों ने टेबल पढ़ी है, तो बताइए क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan a का मान 1 भी होता है। जैसे tan 45 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, कितनी होती है, 1 होती है। तो ये कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो tan a का मान 1 भी होता है। इसका मतलब इसकी बात क्या है, गलत है। तो ये क्या है हमारा, असत्य है। अब कह रहा है नंबर 2, कोण A के किसी मान के लिए sec के बराबर 12/5 होता है। तो कह रहा है कोण A के किसी मान के लिए क्या sec के बराबर 12/5 होता है। तो sec के बराबर होता क्या है, हमारा sec के बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। आप लोगों ने पढ़ा है लाल बटे कक्का। तो sec के बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है, बड़ी भुजा है, और A क्या है, छोटी भुजा है। बात इसकी क्या है, सही है, इसलिए ये क्या है, हमारा सही है, यानी सत्य है। देखिए अगला क्या कह रहा है, cos A कोण A के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो कहने का मतलब है क्या cos A का जो कोसिकेंट है वो प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। बात बिल्कुल गलत है। जो cos A है इसके कहने का मतलब है क्या cos A की फुल फॉर्म कोसिकेंट होती है, cos A की जो फुल फॉर्म होती है वो कोसाइन होती है, जो कोसिकेंट है वो कोसिक की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसलिए बात क्या है, गलत है। तो ये क्या है हमारा, असत्य है। अब कह रहा है cot A, cot और A का गुणनफल होता है। इसके कहने का मतलब है जो A है वो क्या cot का गुणनफल होता है। तो बात बिल्कुल गलत है कि जो A है वो cot का गुणनफल नहीं होता। जो A है वो cot का क्या है, कोण है। कह रहा है यहाँ जो cot है वो क्या A का गुणनफल है। तो आपको साक्षात रूप से नजर आ रहा है cot थीटा, sin थीटा, cosec थीटा, यानी जो A दे रखा है वो इसका कोण दे रखा है ना, कोई इसका गुणनफल थोड़ी दे रखा है। तो A जो है वो इसका क्या है, कोण है, गुणनफल नहीं है। इसलिए ये बात क्या है इसकी, असत्य है। अब देखिए अगला 5वां कह रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3 है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो बताओ सेक यानी sin थीटा बराबर 4/3 होता है या नहीं होता है। तो sin थीटा बराबर आपको पता होगा लाल बटे कक्का में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, कर्ण क्या दे रखा है, 3 दे रखा है। तो भाई कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा होती है, पर यहाँ कर्ण क्या आ रही है, छोटी भुजा 3 आ रही है, और लंब क्या आ रही है, बड़ी भुजा यानी 4 आ रही है। तो बात क्या है, गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। तो इसलिए ये भी क्या है, असत्य है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी कहीं पे डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देख लें। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और आपको इस एक्सरसाइज के सवाल समझ आए हों तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल सके। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।